तो एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल DC Academy में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, आपने थंबनेल देखा होगा जिसमें लिखा है छोटी मगर मोटी बातें। तो ये जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, आज के टॉपिक में जिस चीज़ के बारे में बताने वाला हूं, ये मेरे हर एक सब्सक्राइबर्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ मेरे सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जो मुझे बहुत मानते हैं या जो मुझे पसंद करते हैं, तो उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, पर उनके मतलब की चीज़ें कभी कभी मेरे लेक्चर में नहीं निकलती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक आज मैं पढ़ाने वाला हूं, चूँकि आज संडे का भी दिन है, तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के आऊँ जो मेरे सभी सब्सक्राइबर के लिए इम्पॉर्टेंट हो, या आप पढ़ाई में इंटरेस्ट हो या ना हो, यानी पढ़ाई अगर समाप्त कर चुके हैं अपनी, तो भी इसको आप देखेंगे तो आपको एक नॉलेज ही होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो आज हम बात करेंगे क्लॉथ के बारे में। तो देखिए, क्लॉथ मीन्स होता है कपड़ा, और ये एक सिंगुलर नाउन भी है, और ये एक सिंगुलर नाउन है। क्लॉथ मीन्स होता है कपड़ा, तो क्लॉथ मीन्स होता है कपड़ा, यानी कपड़े की स्पेलिंग हो गई क्लॉथ, यानी मीनिंग होगी क्लॉथ। तो अगर हमको लिखना हो कपड़े, तो हम क्या लिखेंगे? क्लॉथ्स लिखेंगे कि क्लॉथ्स लिखेंगे? बताइए। कपड़े अगर यानी इसका सिंगुलर का बन गया क्या? प्लूरल नाउन बना दिए हम। तो प्लूरल में क्या होता है मैं बता दूं आपको कि क्लॉथ का जो प्लूरल होता है वो क्लॉथ्स भी होता है और ये क्लॉथ्स भी होता है, यानी दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है। इसको हम बोलते हैं क्लोथ्स, इसको बोलते हैं क्लॉथ्स। ठीक, तो क्लोथ्स और क्लॉथ्स में अंतर क्या होता है? देखिए, दोनों को हम कपड़े ही कहते हैं। तो देखिए, इस क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़े, यानी कि जो हमारे पोशाक में आते हैं, पोशाक वाले कपड़े, यानी कि जो हम पहनने के काम करते हैं। यानी कि जैसे कि हम अगर ठंडियों में गर्म कपड़े पहनते हैं, या फिर हमारे घर में जितने भी पैंट शर्ट और ट्राउज़र और जितनी भी चीज़ें हैं जो हम पोशाक के लिए रखे हुए हैं, यानी जो हमारे पोशाक हैं, वो सारे कपड़े क्या हैं? वो क्लोथ्स हैं। और इस जो क्लॉथ्स है, इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े, लेकिन ये हमारे पोशाक के अंतर्गत नहीं आते हैं। ज़रा आइए एक एक सेंटेंस के माध्यम से दोनों में अंतर समझते हैं। जैसे आपने बहुत बार ये पढ़ा होगा, मेरी माताजी कपड़े धो रही हैं, तो बनता है माई मदर इज वॉशिंग द क्लोथ्स। आप क्लोथ्स की स्पेलिंग हमेशा CLOTHES लिखते हैं, और ये यहाँ पर सही भी है, गलत नहीं है, क्योंकि जो हमारे माताजी कपड़े धोती हैं वो हमारे पोशाक होते हैं। तो पोशाक के अर्थ में हम क्लोथ्स ही लिखते हैं, तो ये बिल्कुल बात सही है। तो ये कहाँ पर यूज होता है? आप जब शॉप में जाते हैं, और शॉप में जब कपड़े खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पर कई प्रकार के कपड़े होते हैं, जो आपको पसंद आती है वो आप वहाँ से लेते हैं। तो वो कपड़े जो आपका पोशाक का हिस्सा नहीं है, तो उन कपड़े के लिए हम जो है क्लोथ CLOTHS का यूज़ करते हैं। जैसे कि दुकान में कई प्रकार के कपड़े हैं, तो हम लिखेंगे देयर आर वेरियस क्लोथ्स, देयर आर वेरियस क्लॉथ्स इन दिस शॉप, या इन दिस शॉप, या फिर इस दुकान में लिख दें। यहाँ पर इस दुकान में कई प्रकार के कपड़े हैं, तो देयर आर वेरियस क्लॉथ्स इन दिस शॉप। तो ये हमारा क्लॉथ्स की जो स्पेलिंग है वो CLOTHS है। एक एग्जाम्पल और ले लें, जैसे कहा जाए कि हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं, तो वी वियर वार्म। अब बताइए यहाँ पर CLOTHES होगा कि नहीं? क्योंकि आप सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं तो वो पोशाक का हिस्सा है। तो वी वियर वार्म क्लोथ्स इन विंटर।
ये बात समझ में आ गई। चलिए एक सेंटेंस जरा क्लॉथ्स का देख लें। जैसे कहा जाए मेरी कपड़े की दुकान है, तो ये बनेगा आई हैव क्लॉथ्स शॉप। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। क्योंकि इसमें ऑलरेडी एस आया है तो एपॉस्ट्रॉफी के बाद एस नहीं लगेगा। ऐसा रूल मैंने एक बार बताया है आपको। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, जिससे कि मैं इस तरीके का वीडियो जो है आपके लिए समय समय पर लाता रहूँ, लगभग हर संडे को लाता रहूँ, जिसका थंबनेल होगा छोटी मगर मोटी बातें। तो इसी के साथ अपने लेक्चर को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और लोग सब्सक्राइब कर लें और इस यूज़फुल लेक्चर को वो भी देख सकें। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।